एक नाम जो ब्रांड बन गया, एक ऐसा नाम जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में साहब है तो सब कुछ है के भाव को जगाता है। जी हां साहब, यानी कि राधे श्याम पटेल। राधे श्याम पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वरम पटेल के ज्येष्ठ पुत्र राधेश्याम पटेल का संपूर्ण जीवन किसी दर्शन शास्त्र से कम नहीं है। राऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें अपना माता पिता मानती है। राधेश्याम पटेल के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं और लोगों में खुशी की लहर नजर आई। राधेश्याम पटेल ने कोरोना काल में कई तरह के सेवा कार्य भी किए हैं। लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहने वाला नेता आज जनता के लिए बेहद प्रिय है। कहते हैं कि जो भी मदद मांगने के लिए राधेश्याम पटेल के पास जाता है वे कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं अपना शमशाबाद, विदिशा ज़िले में शमशाबाद से हूं। वहीं से 2008 में एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ा था। मेरे रिश्ते में है पटेल साहब, तो उनको बधाई देने के लिए मैं आज इंदौर आया हूं और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ऐसे सरल और सहज हृदय के व्यक्ति हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनसे मुझे मिल के बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सिंधु विक्रम सिंह है और मैं शमशाबाद, विदिशा ज़िले की शमशाबाद विधानसभा से हूँ। वहाँ से मैं 2 बार मंडी अध्यक्ष रहा हूँ, वहाँ से मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ और एमएलए के लिए पूर्व जो हमारे मंत्री थे सूर्य प्रकाश मीणा, उनके सामने मैंने इलेक्शन कांग्रेस से फाइट किया है। और ये छोटा सा परिचय है। राधेश्याम जी पटेल साहब, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और उनके लिए मैं क्या व्याख्यान करूं, उनके लिए हर शब्द फीका है। और उनके कामों की क्या तुलना करूं मैं। उनके जो कामों की तुलना है, जैसे मुक्तिधाम हुआ, तो मुक्तिधाम के अंदर कंडे लकड़ी मुहैया करवाना, फ्री सेवा करना, कोविड के अंदर लोगों को उनके आदेश पे, लोगों को जिनको अपने बच्चे नहीं पूछ रहे थे माँ बाप को, उनको उनके आदेश पे हमने खुद ने ला के और दाग दिया है। लकड़ी कंडे हमने जमवाए हैं। उसके बाद में एम्बुलेंस हमने बुलवाई है, ये सब पटेल साहब के आदेश पे। उसके बाद में ये बिचौली मर्दाना के आइट साइड की जितनी कॉलोनियाँ हैं, श्रीजी हुई, संपत हुई, उसके बाद में पुष्प रतन है, आइट साइड के जितने गांव हैं, लकड़ी कंडे फ्री पटेल साहब की तरफ से आते हैं हमेशा, जब भी। और वो दर ही एक ऐसा दर है कि जहाँ पे कोई खाली नहीं आता उस दर से। गरीब कन्याओं का विवाह, जो भी उनके दर पे जो भी जाता है वो कभी खाली नहीं आता। हमेशा का एक मामला रहा है उनका। दूसरा, मैं उनके लिए कोई शब्द ऐसा बना ही नहीं है जो यूज़ करूँ मैं। एक तो ऊपर वाला है और दूसरे नीचे वाले वो। के प्रति तो हमारी इतनी संवेदन ये है कि उन्हें बिचौली मर्दाना में जो भी काम करा, आज तक किसी ने काम नहीं करा है। कहीं भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रकार की, पैसे कौड़ी कुछ भी, आधी रात भी कोई आदमी चले जाता है उसको मना नहीं करते हैं। इतना बड़ा उनका व्यवहार बहुत बड़ा अच्छा है और गरीब लोगों की सेवा के लिए तो तत्पर बैठे रहते हैं। राधेश्याम पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई संदेश देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। हमारे आदरणीय श्री राधेश्याम जी पटेल बिचौली की एवं पूरे इंदौर की आन बान और शान, जिनके अंतरण दिवस पर मैं कुछ 2 शब्द मेरी ओर से रखना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति शायद ही इस दुनिया में फिर आएंगे जो हर व्यक्ति के लिए दिन रात, सुबह शाम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। गए दिनों में कोविड के समय पे बॉस ने जो लोगों के लिए सेवा की, जो काम किए हैं, पुलिस स्टाफ से लगाकर हर गरीब व्यक्ति से लगाकर, जो भूखा था उसके लिए खाना, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उसके लिए रहने की व्यवस्था, जिसके पास दवाई के पैसे नहीं थे उसको दवाई के इलाज के लिए जो भी मदद की, ऐसी मदद शायद इंदौर में किसी ने नहीं की होगी। महाराष्ट्र से लगाकर
जो भी लोग इंदौर, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, जहाँ से भी लोग अपने रास्ते जा रहे थे, सभी राहगीरों को रोककर ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सब कुछ व्यवस्था की है। उसके लिए मैं बॉस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ भगवान महाकाल का उनके ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहे। हमारे आदरणीय श्री राधेश्याम जी पटेल साहब सामाजिक श्री जी संस्था के मार्गदर्शक और हमारे बिचौली और पूरे आसपास क्षेत्र के मार्गदर्शक है। और अब इनके लिए क्या कहें, सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक धार्मिक कार्य इनके द्वारा ही किए जाते हैं, जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज मैं राधेश्याम पटेल जी के जन्म दिवस पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारी श्री जी सामाजिक संस्था की ओर से पूरी बिचौली और श्री जी वैली रहवासियों की तरफ से उनको जन्म दिवस पे हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। और ज़्यादा क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कुछ शब्द तो नहीं है। जिस हिसाब से आज धार्मिक कार्यों में उन्होंने श्री जी वैली बिचौली मर्दाना में जो काम किए वो बड़ा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के काम करते। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूरा नाम? जनहित में कार्य करना, उन्हें सुरक्षित करना, जनवेदना को अपना समझना जैसे गुणों के पुष्पों का एक गुलदस्ता है राधेश्याम पटेल का जीवन। आइए इस विषय में करते हैं उनसे एक सार्थक बातचीत इस रिपोर्ट के जरिए। हम मेरे पिताजी के पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और जो उनने यहाँ हमारे गांव में या आसपास जहाँ भी हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जहाँ कोई समस्या आती है उसमें हम तन मन धन से उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बाबूजी के दौर में और आज के समय में क्या अंतर है? पहले एक बहुत सीमित संसाधन का रूप था और अब आज टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो अब टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों के साथ खड़े हैं और उनके सहयोग में हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे आपने कहा कि बाबूजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो उन पद चिन्हों का अनुसरण किस तरह से कर रहे हैं? जैसे मेरे फादर ने यहाँ हमारे इस इलाके में एक मुक्ति धाम का निर्माण कराया, सार्वजनिक मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, जो उनका संचालन आज हम जो उनने जिस प्रकार लोगों की, गरीब लोगों की मदद और सेवाएं जो की है, उसी को हम बढ़ावा देकर आज भी उसमें लोगों की आर्थिक मदद टाइप की जो होती है वो पूरी करते हैं और उनका सहयोग करते रहते हैं। बिचौली मर्दाना के रहवासी आपको अपना सर्वस्व मानते, कई लोग तो आपको अपना माई बाप तक कहते हैं, क्यों? अब ये उनका है कि उन लोगों के बीच में हम रहते हैं और उनके हर दुख सुख में साथ रहते हैं, तो वो हम लोगों के उसमें ज़रूर निश्चित कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा लगता है, तो वो हमें अपना मानते हैं। तो उनकी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति किस तरह से करते हैं? अब ये जितने भी जो बन पाती है और जो उनके साथ कठिनाइयाँ जो उनके साथ आती है या जो भी कोई मौत गोत होती है या कहीं पे भी उसमें हम लोगों ने संस्था बना रखी है, उस संस्था के माध्यम से उनकी व्यवस्था करते हैं, सेवा करते रहते हैं। श्री जी वैली स्थित गार्डन नंबर 2 में शिवालय का क्या मतलब है? उसमें अब शिवालय का वहाँ के रहवासियों ने मुझे कहा था कि हम लोगों को, ये महिलाएं हैं, हम धूप में और इसमें बहुत दिक्कत पड़ती है, बरसात में हमको बैठने की दिक्कत पड़ती है, तो हमें एक शेड बनवा दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग बना लीजिए, हम तैयार हैं, मैं मदद कर दूंगा। तो मैंने शेड की व्यवस्था उनकी करा दी, वो लोग काम करा रहे थे। तो कोई किसी प्रकार के लोग किसी संगठन के जो मंदिर की बात करते हैं लेकिन मंदिर बनने नहीं देते हैं, ये मामला है उसमें। तो वो उसमें उनने जो भी वो चाहते हैं कि मंदिर हम बनाएं, ये लोग नहीं बनाएं, इस बात को लेके कुछ उस पर विवाद भी हुआ था। ये देवगुराडिया रोड का आधा अधूरा मार्ग का कायाकल्प कब तक होगा? अब ये किस दो दल के बीच में वो रोड अटकी पड़ी है। हमारे विधायक जीतू पटवारी जी और हम लोगों ने उसको
सेंक्शन हमारी पार्षद के द्वारा सेंक्शन भी कराई। सेंक्शन कराने के बाद वो रोड बन भी चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची है वो अब बीजेपी के जो यहाँ हारे हुए लोग हैं वो बीच में आ जाते हैं और उस काम को हर बार रोक देते हैं। वो होने ही नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस को श्रेय नहीं मिल जाए, लेकिन इसमें श्रेय की बात नहीं है। उन लोगों ने काम कराया था, काम होना था। कमलनाथ जी की सरकार के समय उन लोगों ने इस रोड का बीड़ा उठाया और रोड का भूमि पूजन भी किया और रोड बन भी गई, आधी बन गई, लेकिन जो कुछ रह गई है वो ये लोग आकर हर बार उसको अड़ंगा लगा देते हैं। वैसे ही पानी की टंकी हम लोगों ने यहाँ विधायक जी ने और हम लोगों ने बनाई थी, उसको भी अभी वो बार बार एक एक कॉलोनी में जाते हैं, एक एक बिल्डिंग में जाते हैं, फीता काटते हैं और पानी दे रहे हैं, जबकि वो टंकी चालू हो चुकी है। उससे पानी मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन वो भी अभी ऐसे ही इस मामले में अधर में पड़ी है। हम तो हमेशा पीएचई को और इनको कह रहे हैं, नगर निगम को, कि ये पानी की जन सुविधा है और ये आप गर्मी आ गई है, आप चालू कीजिए। अभी इन दिनों में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पाठ का असर काफ़ी देखा जाता है, भविष्य में इसका क्या असर होगा? देखिए, ये है सार्वजनिक और हमारे अपने भगवान का, यहाँ शुरू से इस देश के अंदर ये चला आ रहा है। अब इसको कोई रूप दे रहे हैं किसी प्रकार का, कहीं न कहीं आगे जाकर ये आपस में तालमेल फिर बनेगा वापस। जो कोई विसंगति आ रही है, मेरे को नहीं लगता है कि धार्मिक स्तर, धार्मिक लोग अपने अपने धर्म को हर व्यक्ति मनाते आ रहे हैं, तो इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हम तो जब से मैं पैदा हुआ जब से यही सुनता आ रहा हूँ, तो अभी तक सब साथ रहे हैं। लेकिन अब कोई विसंगतियाँ आ रही है, होगा उसका भी कहीं न कहीं निराकरण। सुना है कि आप स्वयं चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय होने जा रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ उसके लिए काम करता हूँ। अब संगठन चाहेगा कहीं, तो जो चाहेगा वो हम करने के लिए तैयार है, तत्पर रहेंगे। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में सबके लिए क्या मैसेज है? सब अमन चैन से रहे और सबकी मेरे पे भी जो है, मैं भी यही चाहता हूँ ईश्वर से कि सभी लोग अमन चैन से रहे, अच्छे से रहे, और सबको बधाई देना चाहता हूँ कि सब अच्छे रहें। धन्यवाद।